वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग जनगणना 2021 और जो जनगणना शुरू होने वाली है नई वाली, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे थ्योरी पार्ट में। साथ में जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे परीक्षा में आपको जो है सही विकल्प चुनने में कोई भी समस्या ना होने पाए, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जनगणना 2011। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, यह 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सबसे पहला फैक्ट कई बार पूछा भी गया है किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी जनगणना पहली बार। लेकिन जो नियमित जनगणना हुई थी वह 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो दोनों ही फैक्ट अलग अलग है और दोनों ही फैक्ट आपके बार बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। जनगणना जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो है संघ सूची का विषय है। तो यह जो किस सूची का विषय है, यह आपके संघ सूची का विषय है। वर्ष 1921 की जनगणना जो हुई थी, उसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में जो है महाविभाजन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह फैक्ट कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और वर्ष 2011 की जो जनगणना थी, वह 15वीं 10 की जनगणना थी। और अभी हाल ही में जो है केंद्रीय कैबिनेट ने जो हमारे 2027 की जनगणना है, इसके लिए टोटल 11,718 करोड़ रुपए का जो है बजट के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये बजट आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11,718 करोड़ रुपए बजट की जो मंजूरी है वह है कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट ने जो है मंजूरी दी है जनगणना 2027 के लिए। और पहली बार देश भर में जो है यह डिजिटल जनगणना होगी। और यह जो है पहले चरण में नागरिकों से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2027 की जनगणना है, यह जो है 16वीं जनगणना होगी देश की। और स्वतंत्रता के बाद की जो है यह 8वीं जनगणना होगी। और जो जनगणना होती है यह महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के अंतर्गत होती है। और वर्तमान में जो इस पद पर आसीन है, अर्थात वर्तमान में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो हैं, यह मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। तो यह 16वीं जनगणना भारत की है। अगर स्वतंत्रता की बात देखी जाती है, आपकी 8वीं जनगणना होगी। टोटल जो है 33 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह आपकी 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण 2026 में होगा, हाउसिंग लिस्टिंग और आवास संगणना, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस होगा। दूसरा चरण होगा 2027 में, यह जो है जनगणना की जाएगी इसकी। तो 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। और हाल ही में अमित शाह ने जो जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक जो शुभंकर जारी किया गया, प्रगति जो महिला है और विकास पुरुष का जो है अनावरण किया है। तो यह शुभंकर विशेष रूप नोट करिएगा, प्रगति और विकास, 2 जो शुभंकर जारी किए गए हैं अमित शाह जी द्वारा। और यह भारत की जो है पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जारी किए गए, पोर्टल भी जारी किए गए हैं। नागरिकों को स्वगणना एसई पोर्टल के माध्यम से जो है अपने परिवार संबंधी जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत करने का जो है विकल्प भी दिया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 1931 के बाद जो पहली बार 10 की जनगणना में सभी समुदायों की व्यापक जो है जाति गणना भी इसमें शामिल होगी। इसमें जो काफी चर्चा में रही है जाति गणना, वह इसमें की जाएगी। और यह जो जनगणना है अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत जो है आयोजित की जाती है। इससे पहले 2021 की जनगणना थी, ये कोविड-19 कारण जो है संपन्न नहीं हो पाई थी, इसी कारण जो है 2027 में जनगणना हो रही है। और 2021 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, बेहद इंपॉर्टेंट ये डेटा है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1951 में जो है प्रारंभ हुई थी। तो यह जो है कुछ फैक्ट हैं, इनको आप लोग एक बार देख लीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं। और 2011 की जनगणना के समय जो भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त थे, वह डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश में चौथे स्थान पर है और देश का क्षेत्रफल 7.33% का क्षेत्रफल घेरता है। और शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है, 11.779 जो है यहाँ पर शहरी जनगणना है। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश प्रदेश में अब देखते हैं हम लोग।
सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती भारत के राज्यों को मिलाकर देखें, सबसे पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर आपका बिहार का है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य देखे जाए तो सिक्किम पहले पर है, फिर मिजोरम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। फिर अधिकतम जनसंख्या वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या आपके दिल्ली में निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या आपके लक्षद्वीप में है। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनमें आपका बिहार है। यह डेटा आपको नोट कर लीजिए। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है, ये आपके बिहार में है पहले में, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरे पर आपका केरल है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, फिर मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, फिर तीसरा स्थान आपका सिक्किम का 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली में जहाँ पे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर न्यूनतम की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में तो अंडमान एवं निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो भी डेटा आपको बताया जा रहा है, सभी जो डेटा है वह आपका 2011 की ऑफिशियल डेटा के अनुसार बताया जा रहा है। अधिकतम लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य हैं, इनमें आपका केरल है जिसमें 1084 है, तमिलनाडु में 996 है और आंध्र प्रदेश में जो है 993 है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो आपकी केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आपका आंध्र प्रदेश में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात की जाए, सबसे कम लिंगानुपात जो आपका हरियाणा में है। अधिकतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पुडुचेरी में 1037 है। और अगर न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दादर एवं दीव की है, 618 है। अब बात करते हैं हम लोग साक्षरता की। साक्षरता में आप जानते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता केरल में वैसे भी है। केरल में 94% लगभग है, मिजोरम में 91.3% है और गोवा में आपका 88.7% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं उन राज्य हैं आपके बिहार में सबसे कम है, 61.8 है। और वहीं पर जो है अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर 65.4% है, राजस्थान में 66.1% है। अधिकतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो लक्षद्वीप की 91.8% है और न्यूनतम में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली जो 76.2% है। अधिकतम 10 की वृद्धि वाले जो 3 राज्य हैं उनमें मेघालय 27.95% है, अरुणाचल प्रदेश 26.03% है और बिहार में जो है 25.42% है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो 3 राज्य हैं उनमें नागालैंड जहाँ पे ऋणात्मक जो 0.58% है, केरल 4.9% है और गोवा में आपका 8.23% है। तो सबसे न्यूनतम जो 10 की वृद्धि हुई है वह नागालैंड में हुई है। अधिकतम 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली में 55.8% हुई है। इसी प्रकार से न्यूनतम 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप में ये आपका 6.3% है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जो 3 राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश पहले पर है, दूसरा स्थान बिहार और तीसरा स्थान आपका पश्चिम बंगाल है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनमें आपका हिमाचल प्रदेश 89.9% है, बिहार 28.75% का दूसरे स्थान पर और असम जो है 85.91% का तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जो राज्य हैं वो गोवा है 37.83%, मिजोरम है 37.89% साथ दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पर है 51.6% के साथ। अधिकतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जो शीर्ष राज्य हैं उनमें आपका गोवा 62.17% साथ पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान मिजोरम जो 52.11% दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु जो है 48.4% के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। अधिकतम क्षेत्रफल वाले जो शीर्ष 4 राज्य हैं इनमें आपका पहले स्थान राजस्थान है, दूसरे स्थान में आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान में महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर हम लोग हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है अधिकतम क्षेत्रफल वाले राज्यों में। इसी प्रकार से जो जनगणना की गई थी तो वह टोटल जो है 35 राज्य थे उस टाइम, लेकिन वर्तमान में 36 राज्य जिसमें आपको 29 राज्य हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। जिलों की जो संख्या थी उस टाइम वो 640 थी और नगरों की संख्या थी वो 7,933 जो है टोटल नगर थे। अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और भारत की जनसंख्या की बात किया तो यह जो है 121,08,54,977 जो है करोड़ जनसंख्या है। इसी प्रकार से
जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वह 19.98 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व जो भारत का वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यूपी की बात कीजिए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात 943 है, भारत और यूपी का जो आपका 912 है। इधर का यूपी का लिखा गया है और इधर का आपका भारत का लिखा गया है। शिशु लिंगानुपात 919 है और यूपी का 902 है। साक्षरता 74.04 है और यूपी जो है 67.7% है। 10 की वृद्धि लगभग 7.7% है और यूपी का आपका 20.23% है। तो यह जो है भारत की है, यह आपका यूपी की है। भारत में जो जनसंख्या है किस धर्म के कितने लोग उसके संदर्भ में है। हिंदू लगभग 96.63 करोड़ है और 79.8% और 10 की वृद्धि जो है 16.8% हुई। मुस्लिम 17.22 करोड़ है, 14.2% है और 24.6% वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि दर मुस्लिम में हुई है। ईसाई का 2.78% 2.78 करोड़ जो है जनसंख्या और 2.3% इनका पूरा जनसंख्या और 10 की वृद्धि 15.5% है। सिख की 2.06 करोड़ और 1.7% जनसंख्या का और 8.4% इनकी वृद्धि दर है देश की। बौद्धों की 0.84 करोड़ है और जो जनसंख्या का परसेंट है 0.7% है और 6.1% 10 की वृद्धि है। जैनों की संख्या काफी कम है 0.45% और 0.4% जो पूरा जनसंख्या का और 5.4% जो है यह 10 की वृद्धि दर रही है। धर्म आधारित जो साक्षरता दर उसको देख लेते हैं हम लोग। भारत संदर्भ में है यह। जैनों की सबसे अधिक है, यह 94.9% पढ़े लिखे हैं। ईसाइयों की 84.5% है। बौद्धों की 83.3% है। सिखों की यह जो आपका 75.4% है और हिंदू की आपकी 73.3% है और मुस्लिमों की जो है 68.5% है। तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो धार्मिक समुदाय है ये आपका जैन वाला है, फिर ईसाई का, फिर बौद्ध का, फिर सिख का, फिर हिंदू का, फिर मुस्लिम का है। आइए हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति एससी संबंधित जो कुछ फैक्ट है उनको देख लेते हैं हम लोग। शीर्ष जो राज्य हैं जनसंख्या में उनमें पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है एससी की, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की, एससी की। दूसरा स्थान आपका पश्चिम बंगाल का, तीसरा आपका बिहार का। सबसे अधिक जो है एससी जनसंख्या यूपी में रहती है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आपका बिहार में। अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में सबसे अधिक 31.9%, हिमाचल प्रदेश में 25.2% और पश्चिम बंगाल में 23.7% जो है निवास करती है एससी जनसंख्या। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की। सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश में, फिर इसका महाराष्ट्र, फिर आपका ओडिशा में। तो सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश सबसे अधिक, फिर महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा में। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो लक्षद्वीप में जो है सबसे अधिक, फिर मिजोरम में, फिर आपका नागालैंड में निवास करती है। हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश में 55.63%, ओडिशा में 93.63%, छत्तीसगढ़ में 93.25%। तो सबसे अधिक परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू जनसंख्या जो है वह हिमाचल प्रदेश में, फिर ओडिशा में, फिर आपका छत्तीसगढ़ में है। शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं तो यह आपका दादरा एवं नगर हवेली जहाँ पे हिंदू जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है, और फिर इसके बाद दमन एंड दीव है, फिर आपका दिल्ली है। तो यह जो है कुछ भारत की जनसंख्या संबंधित फैक्ट थे। अब हम लोग उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे 2011 के। टोटल जो जनसंख्या है वह 19,98,12,341 जो है और पूरे देश का 16.5% जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे पुरुषों का जो परसेंट है वो 52.29% है और महिलाओं का जो है 47.1% है। 10,44,80,510 पुरुष हैं और 9,53,31,831 जो है महिलाएं हैं। क्षेत्रफल से हिसाब से देखा जाए तो देश का क्षेत्रफल का जो है 7.33% उत्तर प्रदेश है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जो अपना उत्तर प्रदेश का स्थान आता है क्षेत्रफल में। जनसंख्या शहरी जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो दूसरा सबसे ज्यादा जो है शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है 11.79% की।
सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें प्रयागराज पहला स्थान, दूसरा आपका मुरादाबाद, तीसरा स्थान गाजियाबाद का है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात की जाए तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर आता है। पहला महोबा, फिर चित्रकूट, फिर आपका हमीरपुर। 10 की वृद्धि दर की बात की जाए 2001 से लेकर 2011 के मध्य, तो उसमें जो सबसे अधिक जो वृद्धि दर जो जो 10 की वृद्धि दर की बात की जाए तो यह टोटल जो है 20.22% और जहां के देश की बात की जाए तो 17.7% जो है वृद्धि दर रही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 3 जिले जो हैं उनमें गौतम बुद्ध नगर है पहला स्थान पर, दूसरा स्थान आपका गाजियाबाद, तीसरा स्थान आपका श्रावस्ती है। गौतम बुद्ध नगर ने जो है 49.1% वृद्धि की है, 41.3% आप गाजियाबाद और 30.5% जो श्रावस्ती जो तीसरे स्थान पर रहा। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जो 3 जिले हैं वो कानपुर है पहला स्थान, दूसरा स्थान हमीरपुर, तीसरा स्थान आपका बागपत है। तो पहले कानपुर 9.9% साथ, 11.1% साथ, हमीरपुर बागपत आपका 11.9% साथ। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत है वो आपका 382 है। परीक्षा में कैसे भी प्रश्न पूछे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे। सबसे जनसंख्या घनत्व अधिकतम किस किस जिले में है तो आप गाजियाबाद है 3971 है, वाराणसी दूसरे स्थान पर, तीसरा स्थान आपका लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो 3 जिले में आपका ललितपुर है, फिर सोनभद्र, फिर आपका हमीरपुर है। ललितपुर जो पहले स्थान, दूसरे स्थान पर सोनभद्र, तीसरे स्थान पर आपका हमीरपुर है। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर कुल टोटल जो 7% है, पुरुषों की 77.3% है और महिलाओं की आपका 57.2% है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा पर्सनल, पुरुषों कितनी है महिलाओं कितनी है, और जो अंतर है वह 20.1% जो है अंतर है पुरुष और महिला साक्षरता दर में। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं 3, गौतम बुद्ध नगर 80.1% है, कानपुर नगर है 79.9% है और यह जो आपका 78.9% है। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले जो आपका श्रावस्ती है 46.74%, बहराइच 49.36%, बहरमपुर आपका 49.51% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो 3 जिले हैं उनके गौतम बुद्ध नगर 88.06% और यह 86.11% और आपका इटावा 86.06% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो 3 जिलों में कानपुर नगर है 75.05%, लखनऊ आपका 71.54% और इसके अलावा जो है गौतम बुद्ध नगर जो है 70.82% तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो 3 जिले आपका श्रावस्ती 34.78%, बेहद घटिया है। बलरामपुर 38.43%, बहराइच आपका 39.18% है। शिशु जनसंख्या की बात की जाए जो 0 से 6 आयु वर्ग वाले हैं और कुल जनसंख्या यह जो है 15.4% है और जो लिंगानुपात वह 902 है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जो जिले हैं बलरामपुर 950 है और संत कबीर नगर आपका 942 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जो जिले हैं बागपत 841 है और गौतम बुद्ध नगर आपका 843 है। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात 912 जो भारत का आपका 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो आपके 3 जिले हैं यह जौनपुर 1024 है, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है बराबर, अब आगे भी पूछे जाने के चांसेज हैं। अनुसूचित जातियां एससी उत्तर प्रदेश में यह टोटल जो है 20.69% है प्रदेश की कुल जनसंख्या का और भारत में जो इनका है वो 16.6% है। एससी का जो लिंगानुपात है वो 907 है उत्तर प्रदेश में और देश में जो सबसे अधिक एससी जनसंख्या निवास करती है वो आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जो 3 जिले इनका सीतापुर है, प्रयागराज, सीतापुर पहले स्थान, दूसरे स्थान में प्रयागराज है और तीसरे स्थान पर आपका हरदोई है। न्यूनतम एससी जनसंख्या 3 जिले जो आपका बागपत पहले स्थान, दूसरा स्थान श्रावस्ती, तीसरा स्थान का गौतम बुद्ध जिला है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है कौशाम्बी 64.72%, सीतापुर 32.26%, तीसरे स्थान पर हरदोई आपका तीसरे स्थान पर 31.14% के साथ। कौशाम्बी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सीतापुर, तीसरे स्थान आपका हरदोई है। अब बात करते हैं अनुसूचित जातियां एसटी उत्तर प्रदेश में। कुल जनसंख्या जो है आपका 11,34,273 रही है और एसटी लिंगानुपात 951 है।
जो 2001 में जो है 934 था। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जो जिले हैं वहाँ पहला स्थान पर सोनभद्र, दूसरे स्थान पर बलिया, तीसरे स्थान पर आपका देवरिया है। पहला स्थान सोनभद्र, दूसरा स्थान बलिया, तीसरा आपका देवरिया है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले में आपका बागपत है, कन्नौज और आपका बदायूं है। बागपत पहले स्थान पर, कन्नौज दूसरे स्थान पर, बदायूं आपका तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जो जिले हैं 3 शीर्ष, वह आपका सोनभद्र 20.7%, ललितपुर 5.9% और देवरिया आपका 3.5% है। सोनभद्र जो है सबसे टॉप पर है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जो प्रतिशत वाले जो जिले हैं वह बागपत पहला स्थान, दूसरा तो कन्नौज, तीसरे स्थान पर आपका बदायूं है। अब धर्म आधारित जनगणना को देख लेते हैं। हिंदू जो है वह सबसे अधिक है, वो 79.73% है। मुस्लिम आपका 19.26% है। सिख आपका 16.32% और ईसाई आपका 16.18% है। तो सबसे अधिक जो निवास करती जनसंख्या वह हिंदू की, फिर मुस्लिम की है। फिर जैन का 0.11%, बौद्ध का 0.10% और अन्य आपका 0.01% है। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे अधिक है वो आपका 77.73% है और नगरीय आपका 22.27% है। यह भी डेटा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। 77.73% जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या और 22.27% जो है नगरीय जनसंख्या निवास करती है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर है वो आपके 12 हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले आपका गाजियाबाद है, फिर पहला स्थान, दूसरा स्थान का लखनऊ, तीसरा स्थान का कानपुर नगर है। तो सबसे अधिक जो है गाजियाबाद में शहरी जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है वह श्रावस्ती है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चित्रकूट, तीसरे स्थान पर कौशाम्बी है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या 3 जिले जो आपके पहले स्थान पर आपका प्रयागराज, फिर आजमगढ़, फिर आपका जौनपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करने वाले में प्रयागराज पहले स्थान, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, तीसरे स्थान पर जौनपुर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जो जिले हैं ये आपके गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान महोबा, तीसरे स्थान पर जो है आपका हमीरपुर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले जो है आपका गाजियाबाद में सबसे अधिक 67.6%, लखनऊ में 66.2% और कानपुर में आपका 65.8% है। इसी प्रकार से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 3 जिले हैं वह श्रावस्ती 3.5%, कुशीनगर 4.7% और महाराजगंज में आपका 5% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले जो आपका श्रावस्ती 96.5% है। इसके अलावा जो है कुशीनगर का 55.3% है, महाराजगंज का 95% है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 3 जिले हैं गाजियाबाद में 32.4%, लखनऊ आपका 33.8% है, कानपुर में जो है 34.2% है। इस प्रकार जो है भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 के कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन पूरी तरह कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्ड क्लासेस दी जाएंगी जिसे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और 30 टेस्ट सीरीज इसमें दी जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है 999 एक्चुअल प्राइस है। इसमें आपको ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया सारे कैपिटल लेटर में ज्ञान सर है, जिसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो आपको 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका रिवीजन हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेते हैं। आप लोगों ने कितना सीखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में पहली जनगणना प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह जो वर्ष था वर्ष 1872 में जो है पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारत में नियमित रूप से जनगणना जो है किसके कार्यकाल में हुई? तो यह जो कार्यकाल था वह लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था और पहली बार जो जनगणना जो आयोजित की गई थी वह आयोजित की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो कार्यकाल में आयोजित की गई थी और 1882 जो है लॉर्ड रिपन कार्यकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हो चुकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना संघ सूची का विषय है? यह जो आर्टिकल 246 में जो इसका जिक्र किया गया, बी ऑप्शन इसका सही है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो यह जो वर्ष था वर्ष 1921 था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो। 2011 की जनगणना भारत की कौन से दशक की जनगणना थी? तो यह जो जनगणना थी यह 15वीं जनगणना थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। जनगणना 2021 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो यह जो प्रगति महिला है और विकास जो है पुरुष है, यह आधिकारिक शुभंकर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वर्ष 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य जो है यह जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका आदर्श वाक्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभ वर्ष किस वर्ष हुआ था? यह जो वर्ष था वर्ष 1951 था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इनका जो नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली था। इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है। वर्तमान 2027 की जनगणना में जो है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो जिनका नाम है वह मृत्युंजय कुमार नारायण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सबसे कम जो निवास करती जनसंख्या आपके सिक्किम में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे अधिक यूपी में, सबसे कम आपका सिक्किम में है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, राज्य कौन सा है? आप जानते हैं बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है डेंसिटी आपकी बिहार सबसे अधिक। आइए अगला प्रश्न हम लोग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है। सी ऑप्शन इसका सही है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात आपके केरल में है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और यहाँ पर 1084 जो है व्यक्तियों पर महिलाएं हैं। 1000 व्यक्तियों पर 1084 महिलाएं हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सब न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। और यहाँ पे जो है 1000 पुरुषों पर 779 महिलाएं हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम साक्षरता दर जो है यह आपका केरल का है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और यहाँ पर लगभग 54% जो है साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य आप जानते हैं बिहार है, और यहाँ की साक्षरता दर जो है वह 61.8% है। सी ऑप्शन इसका सही है। ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? यह आपका नागालैंड है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ की जो 10 की वृद्धि दर माइनस में हुई है, और यह जो है -5.8 हुई है % हुई है। सी बी ऑप्शन इसका सही है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह जो है 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? यहाँ पर एक क्वेश्चन हल्का सा करेक्शन करना होगा। लिंगानुपात जो है यह जो भारत का लिंगानुपात वह 943 है। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। जो जनसंख्या घनत्व जो भारत का है, जनसंख्या घनत्व जो भारत का है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व जो भारत का है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। और लिंगानुपात जो पूछा जा रहा है वह 943 होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। धर्म आधारित साक्षरता दर 2011 के अनुसार भारत में किस धर्म की साक्षरता जो है सर्वाधिक है? सबसे अधिक साक्षरता जैन धर्मों की है, जो सबसे अधिक है वह 54.9% है लगभग। बी ऑप्शन इसका सही है।
क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? आप जानते हैं पहला स्थान का राजस्थान है, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश जो स्थान है आपका चौथा स्थान है, दूसरे स्थान में आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान आपका महाराष्ट्र, चौथे में आपका उत्तर प्रदेश है। शहरी जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र के बाद जो है दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है कुल जनसंख्या का 16.5% है। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता दर जो है वह 7.7% है। बी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है ये प्रयागराज में निवास करती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या जो है ये आपके महोबा में निवास करती है। यह जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला है वह गौतम बुद्ध नगर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व जो है आपके गाजियाबाद में है और यहाँ पर जो है 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है डेंसिटी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह जो आपका ललितपुर है। 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है डेंसिटी है ललितपुर में, सबसे जो कम है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है यह आपके गौतम बुद्ध नगर है। आप जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध ज्ञानी थे, तो जो ज्ञानी लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर में ही निवास करते हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर जो आपके गौतम बुद्ध नगर में ही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम जो साक्षरता दर है ये आपके श्रावस्ती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग वाले हैं वह कितना है? तो ये आपके 902 है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है यह आपका जौनपुर है। इसका जो ऑप्शन ए है 1024 व्यक्तियों पर 1024 महिलाएं हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो अपना उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सोनभद्र है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गाजियाबाद। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह आपका सबसे ज्यादा पढ़ाई वाला जो जिला आपका प्रयागराज है, जहां सबसे अधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार जो है जनगणना 2021 और 2027 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे सबको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।